हाँ जी तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें वो कहता है डिज़ाइन अ डिफरेंशिएटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में जिसमें मैंने तीन डिफरेंस बताए थे, आइडियल, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में मैंने बताया था डिफरेंशिएटर डी से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है जी, कैपेसिटर इसके शुरू में आ जाता है, यानी इनपुट रेजिस्टेंस इसकी बाद में आती है। तो लिहाजा कैपेसिटर आ गया इनपुट साइड पे। ओप एम्प की इसकी शेप मैंने कैसे डेवलप होती है सारा बताया हुआ है उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो जाके लाजमी देखें, अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत मतलब कि इसको याद रखना होगा, और याद वैसे नहीं रहता, जुगाड़ के तरीके से याद रखा जाए तो ईजी रहता है। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। हमने पहले डायाग्राम ड्रा कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी डायाग्राम ड्रा कर लिया। डायाग्राम ड्रा करने का तरीका ही उसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपने माइंड में से स्टोर कर सकते हैं इसकी डायाग्राम को। तो ये हो गई इसकी डायग्राम। अब ये डायग्राम उसने क्वेश्चन में नहीं दी, ये हमने खुद बनाई है, क्योंकि डिज़ाइन में कभी वो चीज़ें नहीं देता ऐसी। तो आगे वो कहता है क्या है जी, उसका टाइम कांस्टेंट कितना, यानी टाइम कांस्टेंट मींस टा उसने मुझे दिया कितना, 10⁻⁻² सेकंड। आगे वो कहता है एंड एन इनपुट कैपेसिटेंस। देखें ये इनपुट कैपेसिटेंस है क्योंकि ये इनपुट साइड पे लगी हुई है, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इनपुट कैपेसिटेंस उसने मुझे कितनी दी है, सी इन इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफैरड। अब हम आर इन इसके थ्रू निकाल सकते हैं, यानी कि पहले अभी तक हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, मतलब इतना क्वेश्चन पड़ा उसका। तो हम पहले इसको डिजाइनिंग के लिए हमें क्या होता है, यानी कि जो चीज़ ना मालूम होती है उसको मालूम करना होता है। इसमें आर मतलब कि अननोन है, तो इसको मालूम करने के लिए हम टा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। टा बराबर होता है आर सी के इन द केस ऑफ कैपेसिटर। तो ये आ गया फार्मूला, आर मालूम कर ले, आर बराबर होगा टा डिवाइडेड बाय सी इन। तो टा आपके पास कितनी है जी, 10⁻⁻² है, और उसके बाद जो सी इन है वो है 0.01 माइक्रो। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना बनता है जी, ये 1 मेगा ओहम बन जाता है। आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, आपके पास यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये तो काम डन होगा, इतना काम डन हो गया। आगे वो कहता है मुझे आपने क्या निकाल के देना है जी, व्हाट इज द गेन मैग्नीट्यूड। मुझे गेन मैग्नीट्यूड निकाल के देनी है। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में हम गेन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टी से प्रेजेंट करते हैं, जे ओमेगा, टी इंटू जे ओमेगा मीन्स टी इंटू एस सी होता है। वैसे जे ओमेगा आपको पता है, जे ओमेगा को एस के साथ प्रेजेंट किया गया था LCA के 12th चैप्टर में। तो वैसे आप इसको जे ओमेगा भी रहने दें तो आपका कंसेप्ट गलत नहीं होगा, वैसे आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो डन हो गया जितना काम। उसके बाद अब आपने क्या करना, देखें इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, वैसे तो आपको पता है गेन होती क्या है, V0 ओवर V इन। तो जे ओमेगा साथ में बस लगाना है, क्योंकि ये साइनोसाइडल की फॉर्म में आ जाती हैं वेव्स, इस वजह से इन्हें जे ओमेगा साथ में लिखना पड़ता है। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो मैंने स्पेशली आइडियल डिफरेंशिएटर और आइडियल इंटीग्रेटर के डिफरेंस के लिए बनाई है, वो आपने जाकर लाजमी देखना। उसमें मैंने बताया था इसका फार्मूला होता है हमारे पास ओमेगा RC। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसको हमने इस्तेमाल करते हुए क्या फाइंड आउट करनी है, इनकी गेन मालूम करनी है। आगे वो कहता क्या है, उसने फेज एंगल लाजमी दिए होते हैं। फेज एंगल, फेज का मतलब होता है ओमेगा, फेज ओमेगा को फेज कहा जाता है। तो फेज यानी ओमेगा उसने कितना दिया है, 2 वैल्यूज दिए ओमेगा की। वो कहता है इन 2 वैल्यूज पे आप क्या करो, मुझे गेन मैग्नीट्यूड निकाल के दो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू पे फिर दूसरी वैल्यू पे 1 बाय 1 सबको मतलब के दोनों वैल्यूज पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं क्या रखता हूँ जी, एट ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए 2 वैल्यूज है, क्या क्या है, पहली है गाइज आपके सामने 10 रेडियन पर सेकंड। तो मैं करता हूँ एट 10 रेडियन पर सेकंड, यानी जब ओमेगा की वैल्यू इतनी थी तो हमारे पास क्या मतलब गेन थी, देखें टी इंटू जे ओमेगा। बस अब आप ये लिखिएगा वैल्यूज, यानी 10 होगा। RC आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है जी, RC आपके पास टा के बराबर है, तो इसे RC इन आप लिखें, और टा के बराबर ही लिखना है तो आप टा ही डायरेक्ट पुट कर दें। तो लिहाजा हम जहाँ पे इतना मतलब कि इसको RC की वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले R की फिर C की फिर उसको सॉल्व करेंगे, उससे डायरेक्ट ही हमें फ़ायदा नहीं होगा कि हम टा का फार्मूला मतलब पता है हमें टा इसके बराबर ही होता है मल्टीपल के, तो हम डायरेक्ट टा की ही वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या थी हमारे पास 10⁻⁻²। तो अगर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये हमारे पास कितना आता है, ये 0.1 आ जाता है, 0.1 वोल्ट पर वोल्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके सामने है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 10⁻⁻1 बच जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए हम दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे, एट उसने ओमेगा की 2 वैल्यूज़ दी थी, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं 10⁻3। तो अभी तक हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, हम निशान लगाते जाते हैं जितना जितना सॉल्व कर रहे हैं। तो जी हमारे पास ओमेगा क्या है इस दफ़ा, 10⁻3, मतलब कि 1000 ही है। तो देखते हैं क्या चक्कर है इसका जी, 1000 है कि क्या है, अब देखते हैं क्या बनता है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसी में ही, टी इंटू जे ओमेगा,
विच इज़ इक्वल टू, आप देखें ओमेगा की वैल्यू है 10 पावर इज 3, लेकिन उसकी वैल्यू वही है टा की वैल्यू यानी आर सी इन की 10 पावर इज -2। आप चाहे तो वो वैल्यूज़ पुट करके निकाल लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर यही आना, तो फ़ायदा टाइम ज़ाया करने का ही बात है। आप टाइम ज़ाया करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आ गया जी 10 वोल्ट पर वोल्ट। अब लास्ट एंड फाइनल जो लाइंस हैं वो उनको पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें वो क्या पूछता है। वो कहता है इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई फ्रिक्वेंसी गेन, कि अगर हम डिफरेंशिएटर सर्किट की जो गेन है उसे क्या करना चाहे, लिमिट उसकी अप्लाई करना चाहिए, यानी उसे एक खास लिमिट तक रखना चाहे, जो क्या है जी 100। तो रजिस्टर इज एडिड इन सीरीज विद कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टर लगा दिया जाए सीरीज में, क्या करने के लिए जी, कि हम डिफरेंशिएटर सर्किट की मतलब डिफरेंशिएटर की जो गेन है उसको एक खास लेवल तक रख सकें, इससे आगे ना बढ़े। तो उस नतीजे में आपकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो वो हमने मालूम करनी है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी ईजी है आपके लिए। मैं आपको भी ये करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट अगर हमें इसकी लिमिट रखनी है ना, देखें अगर हम इसके नतीजे में यहाँ पे कोई सीरीज में रजिस्टर रखेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, मतलब उसी को फ़र्क पड़ेगा। तो मेन यही मकसद है हमारा। तो आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है आर लिमिट। अगर हम मतलब लिमिट रखते हैं रेजिस्टेंस, लिमिट रजिस्टर रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमने यहाँ पे सीरीज़ में एक रजिस्टर ऐड करना है, उससे बेहतर है हम उसी में कुछ ना कुछ कमी कर दें। तो 100 हमने अगर कमी करनी है इस रजिस्टर में, तो क्या करेंगे जी, जो रजिस्टर की वैल्यू आई है यानी आर की, उसको 100 से डिवाइड करवा देंगे। 1 मेगा को हम 100 से डिवाइड करवा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 किलो ओम, यानी ये बनता 10,000, तो 10 किलो ओम ही ठीक लगेगा, ठीक है। बस इतना सा आंसर था आपका, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ इससे आसान आपके लिए क्वेश्चन हो नहीं सकता, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको कंपेयरिंग करके बताया कि क्या आइडियल डिफरेंशिएटर और आइडियल इंटीग्रेटर में फ़र्क आता है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।